हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, च छ ज झ का उच्चारण होता है। च छ ज झ का उच्चारण स्थान जो है वो तालु से होता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। क्वेश्चन में कंठ ध्वनियाँ पूछा है, तो क ख जो है वो कंठ ध्वनियाँ हैं। इनका जो उच्चारण है वो कंठ से होता है, इसीलिए ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। क ख ग घ अंगा, ये जो है वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, 4। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वह 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। ट वर्ग जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, मूर्धा। ट वर्ग मूर्धा वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, मंत्री परिषद यहाँ पर सही है। वाल्मीकि ये गलत है, जबकि इसको ऐसे लिखेंगे वाल्मीकि। अनुग्रहित होता है, गृहीत होता है। और श्रृंगार जो है वो इस तरीके से लिखेंगे, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, बाकी ऑप्शन गलत दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। संन्यास यहाँ पर गलत लिखा हुआ, बाकी ज्योत्सना सही लिखा हुआ है, कवित्री भी सही लिखा हुआ, आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ है, जबकि संन्यास को इस तरीके से लिखेंगे, संन्यास। प्रश्न नंबर 7 है, सही शब्द का चयन कीजिए। पारिणति, परिणति, परिणति, पारणति। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, परिणति यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 8 है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। अत्याचार शब्द में यड़ संधि है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन शब्द में अयादि संधि है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, विद्यालय में कौन सी संधि है। विद्यालय में दीर्घ संधि है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। क्वेश्चन में असंगत पूछा है। महेश गुण संधि, पुरस्कार विसर्ग संधि, नायक अयादि संधि, विद्यार्थी गुण संधि। यहाँ पर महेश में जो है वो गुण संधि, ये भी सही है। पुरस्कार में विसर्ग संधि है, ये भी सही है। नायक में अयादि संधि, ये भी सही है। विद्यार्थी में गुण संधि, ये गलत है, जबकि यहाँ पर होगा दीर्घ। क्या होगा, दीर्घ संधि। यहाँ पर विद्यार्थी में दीर्घ संधि होगी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत था, बाकी ऑप्शन सही थे। प्रश्न नंबर 12 है, महर्षि का संधि विच्छेद है। महर्षि का संधि विच्छेद जो सही है ऑप्शन सी होगा, महाधन ऋषि बराबर महर्षि होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन
डी होगा। क्या होगा? डी होगा। महापुरुष शब्द में कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, द्विगु समास। द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है, जैसे पंजाब, त्रिभुवन, तिरंगा आदि। प्रश्न नंबर 15 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ललाम यहाँ पर जो है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी तरुणी, प्रमदा, ललना ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, समीर। यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीर हवा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी रजनी, विभावरी, निश ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों उसे कहते हैं, उसे अजानुबाहु कहेंगे। यानी ऑप्शन ए सही होगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो उसे अजानुबाहु कहेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। द्रौपदी का चीर होना मतलब इसका जो अर्थ है वो होगा कभी समाप्त ना होना। इसका जो यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, गागर में सागर भरना का अर्थ है। गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। लेखक यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बाकी त्रिपिटक, भारत, गंगा ये तीनों जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर पापड़ होगा, क्योंकि पापड़ खाया जाता है। जबकि गंगा बहती है, बिजली चमकती है या चमकती है, संसद में सत्र हो रहा है यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। पापड़ जो है वो पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 22 है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का जो वचन है ऑप्शन बी होगा, एक वचन। गौ शब्द यहाँ पर एक वचन में है। गाय यहाँ पर बहुवचन हो जाता। प्रश्न नंबर 23 है, से के द्वारा में किस कारक का परसर्ग है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, करण कारक का। प्रश्न नंबर 24 है, समय सिंधु चंचल है, भारी उक्त में अलंकार है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, रूपक अलंकार। समय सिंधु चंचल है, भारी में रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 25 है, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यानी ऑप्शन सी सही होगा। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।